नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसने सदियों से मानव मन को भय और कौतूहल दोनों से भरा है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं के मन में एक गहरा डर बिठा दिया गया है कि ग्रहण के दौरान भोजन करने या कुछ काटने से गर्भ में पल रहे शिशु के होंठ, नाक या अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या प्रकृति का एक नियम दूसरे जीवन के लिए श्राप बन सकता है? आज हम इस विषय को किसी डर से नहीं, बल्कि तथागत बुद्ध की दृष्टि और ज्ञान की गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि धम्म और विज्ञान इस अंधविश्वास के बारे में क्या कहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, भ्रम को मिटाने के लिए सबसे पहले हमें सत्य की कसौटी पर उतरना होगा। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हमें बताता है कि एक नन्हे से जीव के शरीर की रूपरेखा कैसे तैयार होती है। गर्भावस्था के प्रथम त्रैमासिक में, विशेषकर 6 से 10 हफ्तों के बीच, शिशु के चेहरे की बनावट जैसे होंठ और तालू जुड़ रहे होते हैं। यदि इस दौरान जेनेटिक म्यूटेशन हो या मां के शरीर में फोलिक एसिड जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की भारी कमी हो, तभी कटे होंठ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब जरा तर्क लगाइए, ग्रहण तो मात्र कुछ घंटों की खगोलीय घटना है। क्या ब्रह्मांड का कोई नियम इतना क्रूर हो सकता है कि वह चंद घंटों की छाया से एक विकसित हो रहे जीवन की जेनेटिक संरचना को बदल दे? विज्ञान कहता है कदापि नहीं। छाया कभी भी कोशिकाओं के डीएनए को नहीं काट सकती। दोस्तों, तथागत बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले पतित्य समुत्पाद का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था, इमस्मिंग सति इदं होती, इमस्सु पदा इदं उपज्जति। अर्थात इसके होने से वह होता है, इसके उत्पन्न होने से वह उत्पन्न होता है। बुद्ध सिखाते हैं कि संसार में कोई भी घटना चमत्कार या संयोग नहीं है। हर कार्य के पीछे एक ठोस कारण होता है। यदि किसी बच्चे के अंग में कोई दोष है तो उसका कारण जैविक है, न कि खगोलीय। बुद्ध ने हमें मिथ्या दृष्टि से बचने की सलाह दी। ग्रहण के दौरान भोजन न करना या सुई धागे का उपयोग न करना केवल मन का भय है। बुद्ध की दृष्टि में जब आप बिना कारण के डरते हैं तो आप अपनी प्रज्ञा को खो देते हैं। तथागत कहते थे कि सत्य को वैसे ही देखो जैसा वह है, बिना किसी अंधविश्वास के पर्दे के। जब कारण ग्रहण से जुड़ा ही नहीं है तो उसका प्रभाव ग्रहण से कैसे हो सकता है? यह अकारण भय ही है जो समाज में अज्ञानता फैलाता है। चिकित्सा विज्ञान और बुद्ध की शिक्षा यहाँ एक ही धरातल पर मिलते हैं। विज्ञान कहता है कि शरीर को पोषण चाहिए, और बुद्ध कहते हैं कि शरीर को मध्यम मार्ग पर रखते हुए कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि एक गर्भवती माँ ग्रहण के डर से घंटों भूखी रहती है तो उसके शरीर में डिहाइड्रेशन या हाइपोग्लाइसीमिया की कमी हो सकती है। यह कमजोरी माँ और बच्चे दोनों के लिए वास्तविक खतरा है, न कि वह ग्रहण की छाया। इसलिए तथागत बुद्ध के ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ग्रहण केवल सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सुंदर मिलन है, किसी के भाग्य या शरीर का विनाश नहीं। दोस्तों, एक बड़ा प्रश्न जो अक्सर खड़ा किया जाता है, क्या ग्रहण के दौरान भोजन अशुद्ध या विषाक्त हो जाता है? क्या अंतरिक्ष से कोई ऐसी रहस्यमयी किरणें आती हैं जो हमारी रसोई को अपवित्र कर देती हैं? आइए इसे प्रज्ञा की कसौटी पर कसते हैं। विज्ञान स्पष्ट कहता है कि ग्रहण केवल एक छाया का खेल है। जैसे एक वृक्ष की छाया में बैठकर भोजन करना हानिकारक नहीं है, वैसे ही चंद्रमा या पृथ्वी की छाया में भोजन करना भी हानिकारक नहीं हो सकता। अंतरिक्ष से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें ग्रहण के समय वैसी ही होती हैं जैसी आम दिनों में। वे भोजन के अणुओं को नहीं बदलती। तथागत बुद्ध ने धम्म नियम की शिक्षा दी थी। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड 5 नियमों से चलता है, जिसमें से एक है ऋतु नियम। यह नियम बताता है कि सूर्य, चंद्रमा, ऋतुएं और ब्रह्मांडीय पिंड अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं। बुद्ध के अनुसार सूर्य और चंद्रमा का अपनी कक्षा में घूमना प्रकृति का एक मंगलकारी और स्वाभाविक हिस्सा है। प्रकृति कभी भी अपने बच्चों को डराने या सजा देने के लिए काम नहीं करती। यदि हम यह मानते हैं कि ग्रहण भोजन को अशुद्ध कर देता है तो हम प्रकृति के इस ऋतु नियम का अपमान कर रहे हैं और अज्ञानता के बस में हैं। अब बात करते हैं एक गर्भवती माँ की। गर्भावस्था में शरीर को ऊर्जा की दोगुनी आवश्यकता होती है। जब आप घंटों तक केवल इस डर से भोजन या जल का त्याग करती हैं कि ग्रहण लगा है,
तो आप बुद्ध के मध्यम मार्ग से भटक जाती हैं। बुद्ध ने स्वयं अनुभव किया था कि शरीर को भूखा रखकर सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि एक गर्भवती माँ का शुगर लेवल गिरता है या उसे डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होती है, तो उसका सीधा असर गर्भस्थ शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास पर पड़ता है। तथागत बुद्ध की दृष्टि में अतिवाद से बचें। बिना वैज्ञानिक आधार के भूखा रहना एक अति है जो दुख का कारण बनती है। अपने शरीर और शिशु का ध्यान रखना ही सबसे बड़ा कुशल कर्म है। सचेत होकर भोजन करें, यह जानते हुए कि यह भोजन अपने बच्चों को पोषण दे रहा है, न कि किसी अंधविश्वास का शिकार बना रहा है। बुद्ध की शिक्षाओं में प्रज्ञा का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। ग्रहण के समय भोजन को त्यागना अशुद्धि का नहीं बल्कि अज्ञान का प्रतीक है। शुद्ध भोजन, शुद्ध मन और शुद्ध विचार ही एक स्वस्थ शिशु के निर्माण की नींव है। याद रखें, तथागत बुद्ध ने कहा था कि जो डर के वश में है वह स्वतंत्र नहीं है। भोजन ग्रहण करें, शांत रहें और प्रकृति के इस खगोलीय दृश्य का आनंद लें, क्योंकि आपके भीतर पल रहा जीवन आपके भय से नहीं, आपकी खुशी और पोषण से विकसित होता है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जिसे तथागत बुद्ध ने धम्म का सार कहा है। सत्य वही है जो कल्याणकारी हो। यदि कोई धारणा या अंधविश्वास आपको भयभीत करता है, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है या आपके आने वाले शिशु के लिए तनाव का कारण बनता है, तो वह सत्य नहीं हो सकता। तथागत बुद्ध की दृष्टि में अज्ञान ही दुखों की जननी है और आज हमने विज्ञान और तर्क के प्रकाश से उस अज्ञान के पर्दे को हटाया है। सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है, जैसे वर्षा का होना या ऋतुओं का बदलना है। बुद्ध का मार्ग हमें विपस्सना सिखाता है, चीज़ों को वैसे ही देखना जैसी वास्तव में है, जैसी वे वास्तव में है। जब आप समझ जाती हैं कि यह केवल एक छाया है, तो डर अपने आप विदा हो जाता है। दूसरा, करुणा और मैत्री। शिशु का वास्तविक सुरक्षा चक्र। गर्भावस्था के दौरान सबसे बड़ी औषधि क्या है? बुद्ध के अनुसार वह है मैत्री। जब आप ग्रहण के समय डरती हैं तो आपके शरीर में कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जो वास्तव में शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन जब आप शांत रहती हैं, करुणा और मैत्री के भाव में रहती हैं, ऑक्सीटोसिन और एंडोफिन जैसे सुखद हार्मोन बनते हैं। यही आपके शिशु के स्वास्थ्य की सबसे बड़ी गारंटी है। बुद्ध की शिक्षा हमें डर से मुक्ति दिलाती है। वह हमें भयभीत नहीं बल्कि साहसी और प्रज्ञावान बनाती है। तो मेरी प्रिय बहनों और दर्शकों, आज से इन 3 सूत्रों को अपने जीवन का आधार बनाएं। भोजन और पोषण। यदि शरीर को आवश्यकता है तो बिना संकोच पौष्टिक भोजन ग्रहण करें। भूखा रहकर अपने बच्चों के स्वास्थ्य से समझौता करना धम्म नहीं है। ग्रहण के समय मंत्रों का जाप या ध्यान का सहारा लें, लेकिन डर के कारण नहीं बल्कि अपनी आत्मिक शांति के लिए। प्रज्ञा का चुनाव। अंधविश्वास की कड़ियों को तोड़कर ज्ञान के प्रकाश को चुनें। याद रखें, बुद्ध का मार्ग वह है जो आपको हर प्रकार के मानसिक दासत्व से मुक्त करता है। एक जागरूक और निडर माँ ही एक प्रज्ञावान और स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है। दोस्तों, ग्रहण केवल आकाश में होता है, उसे अपने मन में न लगने दें। अपने भीतर के बुद्ध को जगाएं और ज्ञान के इस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाएं। तथागत बुद्ध की कृपा और आपकी प्रज्ञा आपके और आपके शिशु के जीवन को मंगलमय बनाएं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिख कर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तथागत बुद्ध के एक और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। नमो बुद्धाय।